हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग अगर हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में क्या खास है और आज के इस लेक्चर में आप हमें क्या पढ़ाने वाले? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी एग्जांपल देखेंगे 6 to 8। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब सर 6 to 8 तक के अगर एग्जाम्पल देखने हैं, मतलब पहला एग्जाम्पल तो 6 ही होगा, ठीक है सर। अब सर एग्जाम्पल अपन से बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this polynomial and this polynomial। तो यहां पर अपने को चेक करना है कि x plus 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अगर x plus 2 इसका फैक्टर होगा तो जल्दी से बता दो कि क्या होगा। बढ़िया, x plus 2 अगर इसका फैक्टर है तो हमें यहां से पहले x plus 2 को इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। x की वैल्यू आएगी -2। -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें जीरो मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। सिमिलरली इसके साथ भी वही चीज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस पर फोकस ना करके x plus 2 का चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। बाद में इसके लिए कर लेंगे, है ना, ठीक है सर। चलो, सबसे पहला तो अपन लोग पॉलिनोमियल क्या ले रहे हैं? px ले रहे हैं। और px हमारा पॉलिनोमियल कौन सा? ये वाला है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस में 6। अब अपन चेक क्या कर रहे हैं कि x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर x plus 2 इसका फैक्टर होगा, इफ x plus 2 is a factor of given polynomial, then तो क्या हो जाएगा? जब हम x की जगह पे देखो, x plus 2 को अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। और जब इस x की वैल्यू -2 आप इस पॉलिनोमियल में डालोगे तो यहां पर आपको p-2 जीरो मिलना चाहिए। अगर जीरो मिल गया तो आप बोल दोगे कि ये इसका फैक्टर है। अगर जीरो नहीं मिला तो आप बोलोगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर चेक कर लेते कि है या नहीं है। इस -2 की वैल्यू को आपको इस पॉलिनोमियल में डालना है। इस -2 की वैल्यू को आपको इस पॉलिनोमियल में डालना, और कुछ काम नहीं करना। चलो उठाते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो हमारे पास है, x की जगह अब हम -2 रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। -2 का क्यूब देखना, ये लिखा -2 और ये कर दिया क्यूब, ठीक है सर। प्लस लगाया 3 -2 का क्या है? स्क्वायर लगा दिया, प्लस 5 -2, ठीक है, प्लस क्या? 6। अब आगे आ जाओ। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर अगर हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ गया तो हम बोल देंगे x plus 2 इसका फैक्टर है, ठीक है सर। चलो देखते हैं। -2 का क्यूब कितना होता है सर? -2 इंटू -2 इंटू -2। देखो, टेंशन नहीं, किशोर सर हैं, पूरा अच्छे से बताएंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस माइनस -8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। -8 प्लस सर -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2। बस इसको हटा दो अब, -2 के स्क्वायर में 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 6। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहां से देखो, 12 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? सर 18 हो जाएगा। -8 और -10 कितना हो जाएगा हमारे पास? -18 हो जाएगा।
और 18 और 18 0 हो जाएगा। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि यस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या लिख देंगे अपन लोग, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात, पक्का, बढ़िया तरीके से। ये हटा देता हूं, फिर आप लोग अच्छे तरीके से एक बार नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सेम टू सेम काम इसके लिए करना रहेगा, x प्लस 2 के लिए, इसके लिए, है ना। अब पॉलिनोमियल बदल जाएगा, बाकी और कोई काम नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो x प्लस 2 की बात कर ले, 2x प्लस 4 के लिए हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भले यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिखा रहने देता हूं, आप लोगों को मैं यहां पर बढ़िया तरीके से बता देता हूं। अब पॉलिनोमियल को चेंज करो, 2x प्लस 4 करो। अब जो पॉलिनोमियल है वो हो गया 2x प्लस 4, और हमें चेक करना है कि x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, जीरो बोल रहा हूं, फैक्टर है या नहीं। अगर ये x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ तो क्या देगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो देगा। ठीक है, चेक करें क्या x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं। x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -2। अब हमें क्या निकालना है, x की जगह पे p-2 निकालना है। मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखना है हमको, -2 रखना है। तो चलिए रखते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया 4। तो यहां पर हमें मिला -2 और 2 -4 प्लस 4, कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल में हमें -2 रखने पर वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो x प्लस 2 है वो मेरा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ध्यान से समझना, इससे मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस 2 मेरा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस 2 मेरा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है सर, तो मैं क्या बोल दूंगा यहां पर कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड पार्ट था, है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट। पार्ट 2 में क्या था कि उसी क्वेश्चन को अपन ने दूसरे उसके साथ चेक किया, पॉलिनोमियल के साथ, है ना। फैक्टर वही था, पॉलिनोमियल दूसरा था। एक बार जल्दी से चेक कर लो, कर लिया, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट हो ही गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े क्या, तो फैक्टर कोई भी अगर होगा तो उसी पॉलिनोमियल रखने पर वो हमें कितना देगा, 0 वैल्यू देगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। ठीक है सर, बैठा ली बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को लग रहा है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का मतलब किशोर सर नहीं है, k का मतलब है एक अननोन क्वांटिटी, है ना। k का मतलब क्या है भैया, यहां पर एक अननोन क्वांटिटी। बोले सर नोन तो है, वो k है। मैंने बोला अरे वैल्यू पूछ रहा है वो k की, मतलब अभी अननोन है। ठीक है सर, अगर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब वो बोल रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, चेक करो कि x प्लस 2, क्या बोल रहा था पहले वाले में, क्या, एग्जामिन वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और दिस। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वहां से फैक्टर को चेक करने के लिए उसी पॉलिनोमियल में पुट करते थे और देखते थे 0 आया या नहीं आया। अगर 0 आता था तो हम क्या बोल देते थे कि यस ये हमारा फैक्टर है। सेम इसी तरीके, सेम टू सेम इसी तरीके से। अब करना क्या, अब वो उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। पहले बोलता था चेक करो कि इसका फैक्टर है या नहीं, अब वो बोल रहा है भैया ये इसका फैक्टर है, अब k की वैल्यू निकालो। क्या बोल रहा है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर होगा मतलब x की जगह पे 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी,
वेरी गुड, तो के की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो आप लोग, बस ऐसे ही तरीके से अच्छे तरीके से करते जाओ। सबसे पहले तो बात को समझो, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। px कितना है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है 4x प्लस का k। बहुत ज्यादा ध्यान से अपन लिखते लिखते चलेंगे आराम आराम से। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लिख देता हूं कि भैया इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन क्या होगा कि x माइनस 1 को जब हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -1 को अगर उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 आ जाएगी। अच्छा, अब इसी पॉलिनोमियल में जब हम x की जगह पे 1 रख देंगे तो वो हमें कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। ये उसने गिवन बोला है, कैसे मालूम, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, चेक करके बताओ आप ही लोग कि x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा है अगर है तो वैल्यू हमें अपने पॉलिनोमियल की कितनी देगा, 0 देगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब 1 रखते हैं, ठीक है, रखें क्या, चलो रखते हैं। जब मैंने 1 रखा p1, तो x की जगह पे कितना रखना है, 1, 1 का क्यूब 1 इंटू 4। चलो पहले रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं कि सर इधर डायरेक्टली 4 कैसे आ गया, अरे x की जगह पे 1 रखने पर आया, प्लस 3, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस का k, ठीक है। अब P1 की जगह पे मैं कितना रखूंगा, पूरा एज अ होल 0 रखूंगा। क्यों, क्योंकि 1 मेरा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है सर, यहां से इस हिसाब से। तो P1 की जगह 0 हो गया, ये 1 का क्यूब 1 इंटू 4 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 माइनस 4 1 जा 4 प्लस का k, तो -4 से +4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बहुत ज्यादा आराम से, -4 से +4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। निकल गई यहां पर k की वैल्यू, है ना। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज -3। बड़ा ही आसान था, उसने बोला था ना कि फैक्टर है, तो बोला तो हमने पॉलिनोमियल को एज अ होल क्या ले लिया, 0 ले लिया। एक बार जल्दी से ट्राई करो, है ना, हो गया। चलो बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है सर लेकिन हम अभी भी कंफ्यूज है कि सर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल और फैक्टर में डिफरेंस ही क्या है। भैया 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू को एज अ होल 0 लेके वहां पर x की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर x की वैल्यू गिवन नहीं देता है, यहां पर x की वैल्यू थोड़ा फैक्टर फॉर्म में देता है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल के हम लोग इसमें पुट करते हैं, ठीक है। इसमें पुट करके देखते हैं कि वो फैक्टर अगर होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल हमें 0 देगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दी उसने, और अगर नहीं होगा फैक्टर तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 नहीं देगा। वहां पर हमें चेक करना होता है, 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को एज अ होल हमें 0 लेना पड़ता है, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए, वहां पर 0 का मतलब है x की वैल्यू निकालो। यहां पर फैक्टर का मतलब है कि x की वैल्यू डालो और पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करो 0 आ रही है कि नहीं आ रही, दोनों उल्टे हैं, ध्यान रखना, ठीक है सर। अब हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, अब हमारे पास है ये वाला एग्जाम्पल। अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा मुश्किल लगे, पर किशोर सर फिर से वही बात बोलेंगे कि मुश्किल नहीं है, नया है।
मुश्किल नहीं है, नया है, दिमाग में बैठा लो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जब हम नर्सरी में थे तब हमें लगता था कि यार मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूं ए, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूं बी। अरे अब लिख के बताओ आप लोग, अब लिख पा रहे हो ना? क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि थोड़ा 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 समय लगता है, चीजों को सीखने में थोड़ा समय लगता है। जरूरी नहीं है कि भैया ये मेरे दिमाग में ही नहीं आएगा, ये तो फिक्स है, मैं लिख देता हूं मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे ऐसा थोड़ी है कि भैया आपने जो बोला तो पत्थर की लकीर की भैया वो होगा ही होगा। नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा, मैं 2 बार समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं 2 बार समझाऊंगा, और एक ही बार ऐसा समझाऊंगा कि वो 6 बार समझाने हिसाब बराबर होगा। ठीक है सर। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था। बोले हाँ सर, फैक्टर थ्योरम आपने बिल्कुल बताया था। फैक्टर थ्योरम के बाद जब हम फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में चले, फैक्टर थ्योरम के बाद जब हम फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में चले, तो फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में हमने 3 मेथड देखे थे। वो कौन कौन से थे सर? 3 मेथड सर, एक तो था सर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मैंने बोला बिल्कुल सही, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसको आपने क्या बोला था? ग्रुपिंग भी बोला था। ठीक है, एक मेथड हो गया। दूसरा बताओ सर। दूसरा, कॉपी को पीछे कर लूं क्या सर? मैंने बोला नहीं, आप अपने से बताओ, अपने से बताओ, अपने से बताओ। नहीं आए तो फिर कॉपी को पीछे करो। ठीक है सर, सोचता हूं सर। एक तो था मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर सर, वो एक ही है। और सर एक था सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने बोला बिल्कुल सही, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और तीसरा कौन सा था? बोले सर तीसरा सर वो आइडेंटिटी की मदद लेके किया था सर। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, वेरी गुड, 2 ताली दो वहीं से, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 3 चीजें हमें पता चल गई। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना? बाय क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और क्या करना है? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अभी 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 थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अभी सिर्फ समझो कि क्वेश्चन हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तक का है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो किशोर सर बता चुके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो किशोर सर बता चुके कि नहीं? अब आ जाओ, अब यहां पर किशोर सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को एक बार और अच्छे से बता देंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग करते क्या थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा है। पॉलिनोमियल है अपने पास x² प्लस 7 का x प्लस का 12। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दौड़ाना आप लोग भी क्वेश्चन को, जैसा मैं यहां पर बताऊंगा। ठीक है, देखो ये 1 है और ये 12 है, 12 1 जा 12। सबसे सही यही दौड़ाना है क्वेश्चन को, और कैसे नहीं करना है। 12 1 जा कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है सर, अब 12 के क्या निकालने? अपने को फैक्टर्स निकालने। 2 6 2 3 और 3 आपका 1। अब हमें क्या करना है? क्योंकि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को देख रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि जो मिडिल टर्म है ना, उसको स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट ऐसे मत करना कि भैया ये 7x है तो 7 अलग कर दो, x अलग कर दो। नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब ये नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि इसको हमें 2 टर्म बनाने हैं, इसको हमें 2 टर्म बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम कैसे बना सकते हैं? आपको इन्हीं 3 नंबरों से माइनस प्लस करके 7 लेके आना है, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इन्हीं 3 नंबर से आपको माइनस प्लस करके 7 लेके आना है, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अब सर 7 कैसे लेके आए? तो मैंने बोला देखो 2 2 जा, बोले सर 4 और एक 3, 4 3 7 होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। ध्यान से समझना, प्राइम फैक्टर्स निकालो। इन 3 नंबरों से 2 नंबर ऐसे बनाने,
इन 3 नंबरों से 2 नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर 7 आए। आसान है, हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहां से मिल जाएंगे हमें तोड़ फोड़ के जोड़ मोड़ के 2 फैक्टर बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर 7 आए। ठीक है सर, अब देखो ध्यान से, यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को, ध्यान रखना इस 7 को मैं लिख रहा हूं 4 + 3। क्या लिख रहा हूं? 4 + 3, और x का मैं x लगा दे रहा हूं, प्लस का क्या हो गया 12 हो गया। अब आप बताओ इसमें इसके हिसाब से कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। आपके पास एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर अभी भी है, 4 और 3 7x अभी भी है, 12 अभी भी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बस हमने क्या करा, वैसा लिखा, स्प्लिट करा मिडिल टर्म को, फर्क कुछ नहीं पड़ा। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है सर, अब इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, इसके बाद किशोर सर ने आपको क्या सिखाया था? इसके बाद सिखाया था कि इधर से कॉमन निकालो, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से एक पूरा टर्म मान के कॉमन निकालो। ठीक है, x कॉमन आ रहा है सर, अंदर कितना बच रहा है? x प्लस का 4। ठीक है सर, इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे समझो, अब इसकी बात करो, प्लस लगाया है, प्लस लगाया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? बोले सर 3 कॉमन आ रहा है, तो ये निकाला 3 कॉमन, अंदर कितना बचा? देखो देखो देखो, मैं सिखाता हूं, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला तो अंदर सिर्फ x बचा प्लस सर 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 12 है? सर 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 12 है? 4। कब पता चलेगा सर यहां से कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है? कब पता चलेगा? मैंने बोला चोरी करना सिखाया है ना, थोड़ा धीरे कर दो वॉल्यूम को, नहीं तो मम्मी सुनेंगी तो मारेंगी बहुत। यहां से मैंने चोरी करना सिखाया है ना। बोले किशोर सर क्या क्या सिखा रहे हो आप? मैंने बोला अरे पढ़ाई में अगर चोरी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे रे 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 गलत बोल दिया वो किशोर सर ने, तो पढ़ाई में चोरी नहीं करना, पढ़ाई में जो सब्जेक्ट होगा उसमें जो टॉपिक होगा उसमें चोरी कर सकते हैं, पढ़ाई में चोरी नहीं। पढ़ाई में चोरी ऐसा मत समझना कि यार बुक खोल रहे हैं और बुक के अंदर फोन चला रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत होगा। चोरी का मतलब है इसके हिसाब से कि आपको x + 4 और x + 4 सेम टू सेम दिखने लगा ना, यही चोरी है, यही चोरी है। आप चोरी करेंगे, अब चोरी करेंगे, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है यहां पर और यहां पर अगर सेम नंबर आ गए तो। x + 4 x + 4, अब क्या करना है? चोरी क्या है? x + 4 2 बार दिख रहा है, इसको एक बार लिख दो, अब बचा x + 3, बस खत्म। तो x + 4 और x + 3 आपके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। क्लियर हो गया? x + 4 एंड x + 3 are the factors of the given polynomial। बोले सर मैं नहीं मानता, चेक करके बताओ। अच्छा, अब आप खुद बताओ, अगर x + 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब अगर x की वैल्यू -4 यहां से निकलेगी, यहां से x की वैल्यू निकाल के अगर मैं इस पॉलिनोमियल में डालूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। सर चेक करके बताओ। मैंने बोला लो आ जाओ, चेक करके देख लेते हैं। क्या था हमारे पास पॉलिनोमियल? हमारे पास पॉलिनोमियल था x² प्लस का 7x प्लस का 12। ठीक है, प्लस का क्या? 12। इसके फैक्टर्स क्या क्या रहते? इसके फैक्टर्स हमने जो कैलकुलेट करे वो आ रहे हैं x + 4 और x + 3। क्लियर हो गया? अभी फैक्टर थ्योरम से सीधा सीधा फैक्टर बनते हैं, सीधा सीधा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है सोचने में। कोई दिक्कत नहीं है, वो सोचना कैसे वो किशोर सर बता देंगे। अभी अगर x + 4 फैक्टर है, अगर x + 4 is a factor of the given polynomial, भैया ये बोल रहा है ना कि इसका फैक्टर है। अरे कैसे बोल रहा है? क्योंकि हम ही ने फाइंड किए,
हम ही ने तो यहां पर फाइंड किया ना x+4 और x+3, और ये फैक्टर है पॉलिनोमियल के। अब ये बोल रहा है, अब अपन चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मांगता वेरिफिकेशन और किशोर सर ना दे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, अगर x+4 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल px का, तो x+4 बराबर 0, तो x की वैल्यू -4। अब -4 हमें इस पॉलिनोमियल में डालना पड़ेगा, और ध्यान से समझो, x की जगह अगर हम लोग -4 डाल देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल कितनी मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो ये x+4 फैक्टर नहीं है। अगर 0 मिल गई तो x+4 फैक्टर है, और ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। 0 यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। चलो डाल के देखते हैं, ठीक है। -4 डाला तो p -4 इज इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस का 12। तो यहां पर हमें कितना मिल जाएगा? p -4 देखो, -4 का स्क्वायर 16, 7 4 28 माइनस में प्लस यहां पर 12, तो p -4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 और 12 28 -28 0। तो हां जी लिख दीजिएगा नीचे, हां जी -4 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। हां जी मत लिखिएगा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा यस x+4 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर? अरे मैंने बोला एक चीज रह गई है अभी, ऐसा मत सोचो ना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोले सर क्या रह गया? मैंने बोला अरे भूल जाते हो आप लोग, अभी x+4 चेक किया, अभी x+3 चेक करना बाकी है। बोले वाह सर वाह, x+3 चेक कर लेते सर। अगर x+3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर x+3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब x की वैल्यू यहां से निकालने पर, x की वैल्यू यहां से निकालने पर हमें कितनी मिलनी चाहिए? हमें मिलनी चाहिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी? 0। चलो भैया, ये रखा p, ये रखा -3 बराबर -3 होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस का 12। आगे बढ़ते हैं, -3 होल स्क्वायर मतलब 9, 7 3 21 प्लस 12, तो यहां पर कितना हो गया? 12 और 9 21 -21। समझ गए बात को? ये दोनों ही जो x+4 और x+3 है, ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है, क्योंकि इनकी वैल्यू x निकालने पर, इन्हीं का x निकालने पर इस पॉलिनोमियल में जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिली। इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि यस दे आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए बात को? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप लोग यहां से ले लीजिए। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड था, जो मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया, 2 बार समझाया, ठीक है। और ये था वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अक्सर करना नहीं होता हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने होते हैं, और फैक्टर्स हमारे ये हैं x+4 x+3। वो तो वेरीफाई करके किशोर सर ने आपको बताया कि हम लोग सही हैं या नहीं है। सही है, ये हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है सर। अब आगे क्या है हमारे पास? तो ये चीज हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देख ली। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है वो देख लिया, लेकिन अब बारी है ये वाले क्वेश्चन की। तो इस वाले क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। चलो आ जाओ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 5, है ना। हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना है। बिल्कुल 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 सेम टू सेम ऐसा ही दौड़ाना है जैसा प्रीवियस वाला दौड़ाया था, जैसा प्रीवियस वाला किया था वैसा ही सेम टू सेम करना, और कुछ मत करना। क्या किया था सर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया था। 6 5 जा कितना हो गया था? 30 हो गया था। 6 5 जा कितना हो गया था? 30 हो गया था। 2 15 3 5 5 1। अब मैंने क्या बताया था
कि इन 3 नंबरों की मदद से आपको 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 17 आता हो। फिर से सुन लो, सबसे पहला स्टेप 6 और 5, 6 5 जा 30, 30 के निकालो प्राइम फैक्टर 2 15 3 5 5 1। ठीक है सर, इन 3 नंबरों से हमें 2 नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर कितना आता हो, 17 आता हो। ठीक है सर, बनाते हैं। सर 2 3 जा 6 और 6 और 5, तो मैंने बोला 6 और 5 तो 11 होता है, 6 और 5 तो 11 होता है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है सर, मतलब ये कंडीशन नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, सर ऐसा हो सकता है कि 5 2 जा 10 और 3, तो मैंने बोला नहीं, 5 और 3 तो 13 होता है, 5 और 3 तो 13 होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, और देख लेते हैं सर। सर 5 2 3 देख लिया, 6 और 5 11 नहीं हुआ, 2 का 5 के साथ देख लिया, है ना, क्या 10 और प्लस 3 नहीं होता। सर 5 का 3 के साथ देखो, 5 3 जा 15 और एक 2 ले लो, तो मैंने बोला 15 और 2 17 होता है, 15 और 2 17 होता है। आप ही के सामने चेक किया मैंने, जैसे आप लोग करते वैसा मैंने करके दिखाया। यहां पर 15 और 2 17 होता है, बस यहां पर हमें फैक्टर्स मिल गए। देखो 6x स्क्वायर प्लस का, यहां पर 17 को हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 15, 2 प्लस 15 और क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, प्लस क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। बड़ा ही आसान है, ज्यादा घुमाने वाली कोई चीज ही नहीं है। यहां पर आप खुद सोचो ना भैया, यहां पर इसके हिसाब से ये भी यही सेम बात है, ये भी यही सेम बात है, कोई हमने चेंज नहीं किया, बस 17 को तोड़ के लिख दिया। और तोड़ के क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहां पर फैक्टर्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तोड़ना ही को मतलब तो स्प्लिटिंग होता है ना, तो हमने 17 को तोड़ दिया 2 और 15 में। ठीक है, अब आगे की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, मैं यहां से काम करता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। तो ये हो गया मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 15x और प्लस का 5 एज इट इज। अब जब आप लोग यहां से लेकर यहां तक का ध्यान देंगे तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, बोले सर 2x कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से समझना, अगर इसमें से और इसमें से आपने 2x कॉमन निकाला है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 6 आएगा, बोले सर 3 मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा x कॉमन निकाला ना, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो x आएगा, बोले सर x ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, प्लस 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 2x ही आएगा, बोले सर 1 करूंगा। बात आ रही है समझ में अच्छे तरीके से। ठीक है, प्लस अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बोले सर 5 आ रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है 5 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, बोले सर खुद गिन लो ना, 5 में से क्या मल्टीप्लाई करोगे जो आपके पास 15 आएगा। मैंने बोला 3x, 5 3 जा 15 और x भी तो लगाना पड़ेगा ना, बोले सर ठीक है, प्लस 1। सर 5x कॉमन नहीं आ सकता था, मैंने बोला इसके पास नहीं था ना x, 5 कॉमन आ सकता था, वो फाइंड कर लिया। अच्छा, अब चोरी करना सिखाया ना किशोर सर ने, चोरी करना गलत बात तो है, लेकिन जब हम लोग मेथड्स में चोरी करते हैं तो उसी को तो मैथ्स कहते हैं, है ना। मेथड्स में चोरी करने का मतलब चोरी नहीं करवा रहे एग्जैक्टली, हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया कि 3x+1 दिख जाएगा ना, जहां पर एक लंबी सांस लेना, छोड़ना और बोलना कि यस मैंने कर दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर सही हो गया। ये दोनों फैक्टर जब आपको, ये दोनों चीजें जब आपको सेम दिखने लगेंगी ना, तब आप लोग बोलना खुद से कि यस मैंने कर दिखाया। तो 3x+1 एक बार लिख देना और 2x+5 एक बार लिख देना। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स है। ये कौन है, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर हो गई बात। अब वेरिफिकेशन कौन करके देगा, वेरिफिकेशन आप लोग करके दोगे। वेरीफाई रहेगा आप लोगों का HW, और HW बोले तो CS। मतलब सर इसको वेरीफाई करके दिखाना। अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना कि हाँ ये वेरीफाई हो रहा है। CS का मतलब कमेंट सेक्शन, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना।
या तो फिर यस भी नहीं लिख पाओ तो वाई 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 बना देना, वाई। ओके ठीक है, एक बार जल्दी से चेक कर लो। हो गया, आगे बढ़े। इसको हम लोगों ने कर दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। इसके फैक्टर्स आ गए 3x + 1 और 2x + 5। क्या क्या आ गए? 3x + 1 और 2x + 5। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो गया, यहां पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कर दिखाया। अब हमें करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हमें करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है? देखो, फैक्टर थ्योरम से इस क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं ना। मैं भी नया नया हूं ऐसा समझो, मैं भी नया नया हूं, मेरे को भी ये क्वेश्चन नहीं आता। चलो ऐसे ही ट्राई करूंगा बिल्कुल कि मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, आप ही के सामने। क्वेश्चन है 6x² + 17x + 5। इस क्वेश्चन को हम लोग बाय कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ध्यान रखना, इसको ऊपर लिख देता हूं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है सर, फैक्टर थ्योरम में सबसे पहली बात, फैक्टर थ्योरम में सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो x² का कोफिशिएंट होना चाहिए ना, वो हमेशा 1 होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज 1। ध्यान रखना, स्टेप लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पर यहां पर तो 1 है नहीं, तो मैंने बोला अब हमें 1 बनाना पड़ेगा कुछ भी करके। तो 1 कैसे बनाएंगे? सर मान लो कि 6 नहीं होता, काश 6 नहीं होता, है ना, यही बोलते हैं ना अपन, काश 6 नहीं होता। तो मैंने बोला 6 से डिवाइड कर दो उसको, 6 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब जब हम इस पॉलिनोमियल को 6 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान से समझना, ये रहा 6x² + 17x + 5। इसको जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो एज अ होल हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, होता क्या है कि राइट साइड में हमारे पास 0 होता है, तो 0 से जब हम डिवाइड करते हैं ना 6 को, तो यहां पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ऐसे समझो, इतना समझो, राइट साइड में हमारे पास 0 होता तो ये जो 6 है ना, ये जो 6 है ना, ये ऑटोमेटिकली यहां पर जाके 0 ही हो जाता है। तो 0 हो जाएगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से समझना, यहां पर ये जो 6 है डिनोमिनेटर में, ये यहां जाके 0 ही हो जाता है, तो हमारे पास बचता ही ये पॉलिनोमियल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6 से डिवाइड करने पर, है ना। ठीक है, अब जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो ये 6 से जब डिवाइड होगा, देखो और अच्छे से बताते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी दे दूंगा भाई। मेरे ख्याल से अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी समझने की, अब तो आ जाएगा। सर 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया हमारे पास x² + 17/6x + 5/6। तो मैंने बोला यार अभी थोड़ी ना आंसर आया, अभी तो बहुत ज्यादा सफर चलना बाकी है, अभी तो बहुत ज्यादा सफर चलना बाकी है। बोले सर अभी आंसर नहीं आया तो कब आंसर आएगा? मैंने बोला अभी तो आपने बस एक ही काम किया है। बोले वो क्या? अरे खुद सोचो ना, अभी तो आपने सिर्फ एक ही काम किया है, और वो काम आपने ये किया कि x² का कोफिशिएंट अभी आपने सिर्फ 1 किया। ठीक है ना, पहला स्टेप यही किया ना आपने कि सिर्फ x² का कोफिशिएंट आपने 1 किया है, अभी तो और करना बाकी है। यही क्वेश्चन है? बोले यही क्वेश्चन है। 17/6 × x
प्लस 5/6। अब ध्यान से समझना, अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, हमने यहां पर 1 क्यों करा? ताकि सिर्फ हम इसकी बात कर सकें, ताकि सिर्फ हम 5/6 की बात कर सकें। अब ध्यान से समझना, 5/6 के फैक्टर्स कौन कौन है? 5/6 के फैक्टर्स कौन कौन है? सर ये सब नहीं आ रहा समझ में, सर बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब दिमाग खराब होने लगे तब शुरू करूंगा एक आसान से क्वेश्चन से। आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल जा रहा है, नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ठीक है, अब शुरू करते हैं आसान क्वेश्चन से। भूल जाओ, इससे पहले भूल जाओ, इसको यहीं तक छोड़ दो, इसको यहीं तक छोड़ दो और भूल जाओ। यहां तक का तो समझ में आ गया ना, बस भूल जाओ। अब यहां पर समझो, आपको याद है हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक एग्जांपल देखा था सर, और उसी के फैक्टर्स x+4 और x+3 आए थे सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी को क्या किया था? वेरीफाई किया था। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब मैं एक काम कर रहा हूं, और वो काम क्या है? सेम टू सेम एग्जांपल उठा रहा हूं, x² + 7x + 12, और उसी को मैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम करके दिखा रहा हूं, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। घबराने की तो बात ही नहीं है किशोर सर, अगर आज आए हैं ना तो फैक्टर थ्योरम भी समझा के जाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो समझा ही दिया, फैक्टर थ्योरम समझा के ही जाएंगे। ध्यान रखना, फैक्टर थ्योरम में क्या ही है रे लड़के या लड़की, कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। मैं हूं ना, घबराना नहीं है ना? पक्का वादा कर रहे हो? घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं यहां पर हो जाएगा, घबराना नहीं। x² + 7x + 12, एग्जाम्पल यही था, बोले यही था सर। अब क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से। x² का कोफिशिएंट 1 है क्या? 1 है, तो ज्यादा बात नहीं करनी, बस खत्म। अब बात करनी है 12 की। अब ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। 12 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 12 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? फैक्टर्स का मतलब कि ये जो 12 है ये किन किन के टेबल में आता है? बोले सर ये 1 के टेबल में आ सकता है, सर ये 2 के टेबल में आ सकता है, सर ये 3 के टेबल में आ सकता है, सर ये 4 के टेबल में आ सकता है, सर ये 6 के टेबल में आ सकता है। 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3 और 6 × 2। आखिरी कौन सा बचा कि 12 खुद के टेबल में भी आ सकता है। मैंने बोला ठीक है। अब इसके 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो गए? आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 12। सबसे पहले हमने क्या निकाले? इनके फैक्टर्स निकाले, और फैक्टर्स आ गई है। अब इनको क्या करना है आपको? अब इनको रखना है आपको प्लस माइनस में। काय में रखना है? प्लस माइनस में। रखा प्लस माइनस में। अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोगों को एक बात समझनी है, यहां के फैक्टर्स ध्यान रखना, x+4 और x+3 आया है ना। अब यहां के फैक्टर्स भी हम लोग देखेंगे निकाल के। सबसे पहला स्टेप थोड़ा सा लंबा जाता है पर बहुत ज्यादा आसान है। ये फैक्टर्स हैं इनके, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको इसके लिए चेक करना है, x की वैल्यू आपको 1 डाल के देखनी है, प्लस में एक बार डाल के देखना और एक बार माइनस में डाल के देखना। जब आपने x की वैल्यू 1 डाल के देखी, डालो 0 आ रहा है क्या, इतना चेक करो बस। सर 1 + 7 हो जाएगा 8, 8 और 12 20, कभी नहीं आएगा। मैंने बोला ठीक है, नंबर तुरंत चेंज। +1 डाल के देखा ना, अब -1 डाल के देखो। अरे सर -1, चलो -1 डालते हैं। सर -1 का होल स्क्वायर + 7 × -1 प्लस का 12। थोड़ा जल्दी जल्दी, और हो सके तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में करो।
-1 का स्क्वायर 1, 7 1 जा 7 प्लस माइनस -7 प्लस 12, तो 12 और 1 13, 13 में से 7 माइनस होगा जितना भी आएगा, पर 0 तो नहीं आएगा। 0 तो नहीं आएगा। मैंने बोला तो फिर ये अपने काम का नहीं है। अब जल्दी से नंबर चेंज करो और एक बार +2 डाल के देखो इसी में, तो सर 2 का स्क्वायर 4, ध्यान से समझो, ऐसे समझो, 2 का स्क्वायर 4, 7 4 जा नहीं 2 डाल रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, कभी नहीं आएगा, तो 2 तो नहीं आएगा। अब -2 डाल के देखो सॉरी, अब -2 डाल के देखो इसमें, तो -2 जब डाल के देखा तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 12, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 2 14 माइनस का प्लस 12, ठीक है, 12 और 4 हो गया 16, 16 माइनस 14, 2 अभी भी बच रहा है, पर हमें कभी भी 0 तो नहीं मिलेगा, हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा, तो इस पर भी हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा, मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सर। आपको सबसे पहले फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स आपने निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद आपको प्लस माइनस लगाना है, और जो कि हमने प्लस माइनस लगा दिया। प्लस माइनस लगाने के बाद आपको एक एक वैल्यू को उठानी है और इस पॉलिनोमियल में डालनी है, और ये चेक करना है कि कब 0 आ जाएगा। अच्छा, रैंडमली भी लोग उठाते हैं, मालूम है, लक होता है उनका, लक बाय चांस, कि उन्होंने रैंडमली उठाया, रैंडमली डाला और रैंडमली उनका 0 आ गया, ठीक है। लेकिन अपना ऐसा चांस कहां बन रहा है अभी तक? अब हम लोग 3 उठा के देखते हैं। तो हम लोग उठा रहे हैं 3, प्लस का 3 उठा रहे हैं और डालेंगे। देखो प्लस में तो ये कभी भी 0 नहीं देगा, ये तो फिक्स है, प्लस में कभी नहीं देगा, क्योंकि प्लस 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 होके कुछ ना कुछ नंबर बनेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं देगा, ठीक है। तो प्लस में नहीं दे रहा। अब हम लोग चेक कर रहे हैं माइनस में, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 12, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 12। अब 12 और 9 हो गया हमारे पास कितना? 21 माइनस का 21 आ गया हमारे पास 0। बात समझ में आई यहां पर? हाँ जी सर, समझ में आई। क्या बोला मैंने कि यहां पर अगर x बराबर -3 रखा ना, तो बस x बराबर -3 छुपा लो अपने पास, छुपा लो अपने पास, छुपा लिया। एक फैक्टर तो निकल गया यहां सर, ये एक फैक्टर तो निकल गया, क्योंकि x की वैल्यू जब -3 हम लोग इसमें डालेंगे तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। x बराबर -3 डाल लिया। अब हम लोग 4 के लिए ट्राई करते हैं, मतलब ये हमारा काम का निकला, निकला बिल्कुल निकला। अब ये हमारा काम का देखते हैं। सर +4 तो गलती से मत डालो, क्योंकि प्लस में तो आपको वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, लेकिन आपका टाइम ही बर्बाद होगा। प्लस में मत डालो यहां पर। अब x की जगह पे हम लोग 4 जब डाले, तो 4 डालने पर तो हमें पॉजिटिव में ही वैल्यू मिलेगी और कुछ ना कुछ मिलेगी, इसलिए हम 4 को नहीं डाल रहे। अब हम सीधा -4 को डाल रहे हैं। अब -4 जल्दी से डाल के देखो एक बार, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस का 4 प्लस का 12, तो माइनस के 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 4 जा 28 प्लस 12, 16 और 12 28 माइनस 28 हो गया हमारे पास कितना? 0। बाकी के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इस पर काम हो गया ना, बस बाकी के इस पर भी नहीं होगा और इस पर भी नहीं चेक होगा, तो टाइम मत बर्बाद करना, ठीक है। हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x बराबर एक तो -3 और x बराबर -4। तो यहां से सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये तो क्या है? जीरोज हैं। x बराबर -3 और x बराबर -4 तो जीरोज है, लेकिन जीरोज नहीं, हमें फैक्टर चाहिए। फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर x + 3 और x + 4 क्या है? आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
सिंपल सी बात है, आया समझ में, पक्का, बढ़िया तरीके से। आप वही चेक करते रहना ये सब। अब x+3 और x+4 इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर है, बाय फैक्टर थ्योरम हमने इसको फाइंड किया, ठीक है। अब सर चेक कराओ कैसे, तो मैंने बोला देखो, जब यही क्वेश्चन सेम टू सेम था तो फैक्टर x+4 और x+3 आए थे, समझ गए बात को। तो फैक्टर थ्योरम से निकालो चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालो, आंसर वही आना है। फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा आसान है, लोग समझते बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं है, फैक्टर थ्योरम भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। ठीक है सर, अब वो वाला जो क्वेश्चन बचा है हम उसको कर लें, क्योंकि वो हमारा एग्जाम्पल है। ये वाला क्वेश्चन कर लें, है ना, ये एग्जाम्पल है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख रहे हैं फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से सबसे पहले हमने वही काम कर लिया, अब आगे क्या करना है, हमने कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बना दिया, बस। अब हमें 5/6 के साथ बातचीत करनी बाकी है। बुला लो भैया 5/6 को, यहां पर बुला लिया। अब 5/6 से पूछेंगे कि आप किन किन के फैक्टर्स हो, आप किन किन के फैक्टर्स हो, ये बताएगा। ये बोलेगा देखो सही सही बताऊं, मैंने बोला हाँ, देखो मैं 1/2 का फैक्टर हूं। अपन पूछेंगे क्यों, बोलेगा भैया 1/2 के टेबल में आता हूं मैं। मैंने बोला कितनी बार में, बोलेगा 5/3 बार में आता हूं। 1/2 के टेबल में आता हूं 5/3 टाइम्स में, तो अच्छा अपन वेरीफाई कर लेंगे, 5 1 5 और 3 2 6। हाँ सही बोल रहा है, ये 1/2 के टेबल में तो आता है, ठीक है। अब फिर ये बोलेगा और किसके टेबल में आते हो भाई, तो ये बोलेगा मैं 1/3 के टेबल में भी आता हूं। अपन पूछेंगे कैसे, बोलेगा देखो 1/3 मल्टीप्लाई कर दो 5/2 तो मैं आ जाऊंगा 5/6, तो अपन मान जाएंगे हाँ यार ये फिर से सही बोल रहा है, ये तो 1/3 के टेबल में भी आता है। अगर ये 1/2 के टेबल में आ रहा है मतलब ये 5/3 के टेबल में भी आएगा, और फिर तो ये आपका किसके टेबल में आएगा, आपका 5/2 के टेबल में भी आएगा, ठीक है ना। और फिर तो ये आपका किसके टेबल में भी आ सकता है, 1/6 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि वो भी इसका फैक्टर हो जाएगा। और उस हिसाब से ये तो फिर आपका 1 के टेबल में भी आएगा, काय के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, इतनी बात समझ गए क्या, इतनी बात समझ गए, इसके हिसाब से ये समझ में आ गया क्या, पक्का ना, बढ़िया तरीके से। चलो काम बहुत ज्यादा आसान है, काम इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतने ही फैक्टर्स इसके होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर 1/2 1/3 5/3 5/2 1/6 और 1, और कुछ छूट रहा है क्या अपन से, कुछ भी नहीं छूट रहा, ठीक है। चलो आगे की बात कर लें, आगे की बात कर लेते सर। अब जब हम लोगों ने आगे की बात करना शुरू करी तो हमें यह पता चला कि फैक्टर्स ऑफ 5/6 क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स 5/6 के 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि हमें यहां पर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इतना भी छोटा ठीक नहीं है। चल 1/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, वन बाय 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना कि आपको काय में लेना है, इनको प्लस माइनस में लेना है। अब क्या करना है आपको ध्यान से समझना, अब आपको 1/2 प्लस का उठाना है और इसमें डालना है, और इसमें यह चेक करना है कि आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो पक्का आपको बता रहा हूं, जब आप 1/2 इसमें उठा के डालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ होगा, जब ऐड अप होंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कट जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा। मतलब 1/2 पर चेक मत करो, 1/2 इसका फैक्टर नहीं होगा,
1/2 इसका फैक्टर नहीं होगा। x की जगह पे 1/2 मत डालना, क्योंकि 1/2 डालोगे तो कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। आप -1/2 ट्राई करो। -1/2 जब आपने ट्राई करा तो ये हो गया -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 -1/2 प्लस 5/6। ठीक है, माइनस का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस माइनस माइनस 17/12 प्लस का 5/6। जल्दी से एलसीएम निकालें क्या इसका, चलो जल्दी से एलसीएम ले लेते, 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 12 है तो 17 प्लस 6 2 ज़ा 12 तो 5 2 ज़ा 10। यहां पर कितना हो जाएगा 10 और 3 13, 13 माइनस 17 माइनस 4/12। मतलब कभी भी हमें इस पे तो 0 नहीं मिलने वाला है। हमें x की वैल्यू -1/2 पर 0 नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस पर तो हमें 0 नहीं मिलेगा। अब इस पर चेक करते हैं, कितने पर, 1/3 पर, 1/3 पर, प्लस के 1/3 पर। अब प्लस का 1/3 जब डालोगे तब कभी भी आपके पास क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी यहां पर। अच्छा, जब माइनस का 1/3 डालोगे तो देखते हैं, यहां पर डाला माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यहां पर आपको। 17/6 x की जगह माइनस का 1/3 प्लस का 5/6। चलो चेक करो, ये हो गया 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। एलसीएम ले लो जल्दी से, 18 9 2 ज़ा 18 2 हो गया, माइनस 18 18 है तो 17 हो गया, प्लस 6 3 ज़ा 18 तो 5 3 ज़ा 15 15 और 2 17 17 माइनस 17 0। यस, ये इसका फैक्टर है। x बराबर यहां पर लिख रहा हूं x बराबर -1/3, ये इसका फैक्टर है, पक्का है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब अगर ये इसका फैक्टर है तो ठीक है, एक तो मिल गया, इसका माइनस वाला जो नंबर था वो अपने काम का तो निकला भाई, ये वाला अपने काम का तो निकला। अब 5/3 पर चेक करते हैं एक बार। 5/3 पॉजिटिव में रखोगे तो फिर से वही बात कि यहां पर सारी चीजें पॉजिटिव में बनेगी, कोई काम का नहीं होगा। माइनस का 5/3 रख के देखो, माइनस का 5/3 रख के देखोगे तो माइनस के 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 माइनस का 5/3 प्लस का 5/6, 25/9 माइनस यहां पर हो जाएगा 18 और 17 5 से कितना होता है भैया हमारे पास 75, 17 5 से 75 नहीं भैया 85 प्लस का 5/6। इतना क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करें यहां से हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 18, 9 2 ज़ा 18 और आपके पास कितना हो जाएगा 50 माइनस 18 18 है 85 हो जाएगा, प्लस 6 3 ज़ा 18 तो 3 5 3 ज़ा 15। यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो 65 माइनस 85 नहीं होगा, नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, 0 हमारे पास नहीं ही आएगा। तो ये हमारा काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं। प्लस में तो रखूंगा नहीं मैं, क्योंकि अगर प्लस में रखूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पर मिलेगी। माइनस में रख के देखता हूं। जब मैंने माइनस में रख के देखा तो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 ऑफ माइनस का 5/2 प्लस का 5/6, 25/4 प्लस माइनस माइनस है ना, 17 5 जा फिर से वही 85/12 प्लस का 5/6। आ जाओ, हमारे पास एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा 12 तो यहां पर 3 तो 25 3 जा 75 माइनस 12 12 हो गया तो 85 ऊपर, 6 2 जा तो 5 2 जा 10, 75 और 10 हो गया 85, 85 माइनस 85 0। यस, ये हमारे काम का निकला।
x बराबर -5/2, x बराबर -5/2, ऐसे चेक करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल देंगे, फिर इनसे हम लोग बात ही नहीं करेंगे, इनसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ इनसे हम लोग बोलेंगे सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ये बोल देंगे। अब इसको और इससे हमें दोस्ती करनी है। दोस्ती तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या क्या, x बराबर, अच्छा एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, अगर मैं बात करूं ये वाले पॉलिनोमियल की, अब मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि खेल क्या चल रहा है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1/3, ध्यान से देखना, x + 1/3 और x + 5/2, समझ गए बात को, समझ गए। अब इसी को आप और सॉल्व करना चाहते हो, कर लेते सर। यहां से अगर बात करोगे एलसीएम की तो आ गया 6, यहां से 1 है तो ये हो गया 6x² प्लस 6 है तो ऊपर हो गया 17x प्लस 6 है तो ऊपर हो गया 5 बराबर। यहां से अगर आप लोग एलसीएम की बात करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, यहां पे 1 है तो ऊपर हो जाएगा 3x प्लस का 1, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग एलसीएम की बात करोगे तो आ जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग और ध्यान से समझो, सेम टू सेम स्टेप लिख रहा हूं मैं, होल अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3x + 1 इंटू, अच्छा एक बात ध्यान दो, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसके होल अपॉन में 6 लिख दूं, लिख दो सर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2x + 5, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए थे, हमें फैक्टर्स किसके चाहिए थे, हमें फैक्टर्स तो इसके चाहिए थे ना, 6x² प्लस 17x प्लस 5 के, है ना, और इसके फैक्टर्स आपके आ गए 3x + 1 और 2x + 5। देखो इधर भी यही आ रहे थे, इधर भी यही आ रहे थे, और इधर भी आपके यही आए, देयरफॉर नीचे क्या लिख दोगे, देयरफॉर 3x + 1 and 2x + 5, क्या लिखोगे, 3x + 1 और 2x + 5 are the factors of the given polynomial, ठीक है, समझ गए बात को बढ़िया तरीके से। एक बार नोट करना है क्या, नोट कर लो, लेकिन स्टेप तो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का अच्छे तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी करोगे आप लोग, अभी करोगे फ्रेशली, ठीक है, अभी करो। अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, है ना, तो ध्यान से समझना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, by using factor theorem and splitting the middle term, find the factor of इसके फाइंड करोगे अभी, पक्का, ठीक है, इसके फाइंड करके दो मेरे को अभी। देखो कैसे करोगे फैक्टर थ्योरम से, मैं थोड़ा वेट करता हूं, आप लोग फाइंड करो। अब जैसे ये फाइंड हो जाए
तो आप लोग मुझे इसका क्या देना, होमवर्क है ये आप लोगों का, और आप लोग मुझे इसका आंसर कहां पर दोगे, CS में दोगे। करोगे पक्का, या फिर अभी कर ले, अभी करना है क्या, आप लोग बताओ भैया, अभी करना है या होमवर्क कर लोगे, एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो, ट्राई करोगे। अच्छा आंसर सही नहीं आएगा तो क्या करोगे, देखो अभी आप लोग सबसे सही, अगर आप लोग करोगे तो मैं करवा दूंगा यहां पे, अगर आप लोग मेरी बात सुनोगे तो मैं करवा दूंगा यहां पर। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करना, अभी अभी तुरंत करना है, अभी ट्राई करो, तो फिर अभी वीडियो को प्ले करना और सॉल्यूशन देख लेना, अगर सही आएगा तो बढ़िया है, मैं सॉल्व कर देता हूं यहां पर, ठीक है। ठीक है, होमवर्क ही मान के चलना, ये होमवर्क ही मान के चलना, बस आप लोगों को मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, है ना, खुद पे शक ना कर सको आप लोग। तो चलो कर ही लेते हैं इसको भी यहीं पर, लेकिन वीडियो को पॉज करे रखना, सॉल्व करो। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कर रहे हैं, क्या बोलता है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसका, सबसे पहला स्टेप वो बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको किसको पकड़ना है, अब आपको पकड़ना है इस 10 को, 10 को पकड़ा, यहां पर रखा 10, 2 5 जा और 5 1 जा, क्लियर हो गई बात। चलो ये तो हम लोग कौन से मेथड से करने लगे थे, ये तो हम लोग करने लगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या करते हैं सर यहां पर फैक्टर थ्योरम से अगर हमें क्वेश्चन करना होता है तो क्या करते हैं, मैंने बोला 10 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं ना, भूल गए क्या, बोले हाँ सर, 10 के फैक्टर्स हो गए 1 2 5 और 10 खुद, 1 2 5 और 10 खुद। तो मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या हो गए, 1 2 5 और 10 खुद। इसको हम लोग काय में ले लेंगे, प्लस माइनस में ले लेंगे, ठीक है, ठीक है सर। अब आगे की बात को ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे एक बार 1 ट्राई करेंगे, प्लस का 1 है ना, तो 1 पे 1 पे 1 पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा आपको पक्का। देखो ना 1 का स्क्वायर 1, 7 1 जा 7 हो गया कितना 8, 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया। तो 1 तो ट्राई नहीं करेंगे, हाँ हम माइनस का 1 ट्राई करके देख सकते हैं, माइनस का 1 का होल स्क्वायर करना है, प्लस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 10, 10 और 1 11 माइनस 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या मतलब 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो -1 है ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। अब 2 पर चेक करते हैं, तो प्लस का 2 तो मैं डालने नहीं वाला क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28 नहीं होगा। माइनस का 2 डाल के देखो एक बार, तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर करके देखते हैं, प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 10, तो यहां पर हमको वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, माइनस 14 प्लस 10, है ना, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 14 0 मिल रहा है। साइड में लिख दो कि x बराबर माइनस का 2, क्योंकि दूसरा भी फाइंड करना है। ये जो नंबर निकला ये हमारे बहुत काम का निकला। अब 5 की बात करते हैं, तो फिर से जब मैं x बराबर 5 रखूंगा तो कोई मतलब नहीं है, वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए हम लोग -5 रख के देखते हैं। -5 जब रखा तो माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, माइनस के 5 का स्क्वायर 25 माइनस 35 प्लस 10, 25 और 10 35, 35 माइनस 35 0, 35 माइनस 35 0 आ रहा है। x बराबर -5 भी आ रहा है। अब आप लोग बताओ ये फैक्टर्स है या फिर ये फैक्टर्स है,
ये फैक्टर्स हैं या फिर ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर है या फिर ये फैक्टर है उस पॉलिनोमियल के? बोले सर ये नहीं है, ये तो जीरोज है, ये नहीं है, ये तो जीरोज है, फैक्टर्स तो ये है। समझ गए? समझ गए क्या? हाँ, मानता हूं कि जीरोस की मदद से ही फैक्टर्स आते हैं, इसको आप लोग फैक्टर्स बोलते हो। निकालना आ गया ना? बस, तो ये एक तरीके से ये वाला भी हमारे लिए बहुत काम का निकला। फिर इससे हम लोग बोलेंगे क्या? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसको हम लोग बोलेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सिंपल, एक ही भाषा में बोलना है सिर्फ। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं, है ना? एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं। देखो क्या क्या थे? x बराबर -2 था एक तो, और एक था x बराबर -5। ये पॉलिनोमियल था क्या? यही पॉलिनोमियल था। तो इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स आए वो क्या क्या है? -2 को राइट साइड में भेजो तो हो गया +2, -5 को लेफ्ट साइड में भेजो तो हो जाएगा +5। तो ये इसके फैक्टर्स है। वेरीफाई करके दिखाऊं? देखो, मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। x का x के साथ हो जाएगा x², x का 5 के साथ हो जाएगा 5x, 2 का x के साथ हो जाएगा 2x, 2 का 5 के साथ हो जाएगा 10, x² + 7x + 10। यही पॉलिनोमियल बन गया ना? इसका मतलब x + 2 और x + 5 ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। तो यहां पर आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। बस लास्ट में आप लोग लिख देना देयरफॉर x + 2 and x + 5 are the factors of the given polynomial। ठीक है, एक बार जल्दी से चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो। कर लिया क्या? आ गया? आपका भी यही आया था। तो फैक्टर थ्योरम से तो हम लोगों ने इसको कर डाला। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लें क्या एक बार? इसी को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखते हैं। यहां पर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से x² + 7x + 10। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके देखा क्या? क्या करते हैं सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x² और आपके पास कांस्टेंट टर्म का कर देते हो आप लोग मल्टीप्लाई। 10 1 जा कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 5 और 2 को जब ऐड करोगे तो आपके पास 7 आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। तो ये हो गया x² प्लस 7 को आपने क्या लिखा? 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 10। उसके बाद x का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, x का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ हो जाएगा x² + 2x + 5x + 10। यहां से लेकर यहां तक की जब आप बात करोगे तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा हमारे पास x + 2। देखो x कॉमन आ रहा है। x कॉमन कैसे आया? क्योंकि इसके पास भी था, इसके पास भी था। अब आप बोलोगे 2 कॉमन आ रहा है। मैंने बोला 2 इसके पास है पर इसके पास नहीं है। तो x इधर से कॉमन निकाला तो अंदर बचा हमारे पास x, प्लस का प्लस लगा दिया, 2 का 2 लगा दिया क्योंकि x अंदर बचा है। ठीक है सर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बोले सर 5 कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बचेगा हमारे पास? x + 2। अगर चेक करना हो ना इसको भी तो इसको भी चेक कर सकते हो। x का वापस मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है क्या? x और x x² x × 2 2x 5 × x 5x 5 2 जा 10 बन रहा है। उसके बाद किशोर सर ने चोरी करना तो सिखाई दी। चोरी के टाइम थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया करो वरना घर वाले सोचेंगे क्या कि कौन से सर आ गए ये जो चोरी करना सिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x + 2 और x + 2 आ गया। अब x + 2 और x + 2 जब आ जाए तो मैंने क्या बोला? यस, मैंने कर दिखाया। ऐसे ही बोलना है आपको क्योंकि बस सही है। यहां पर x + 2 आ गया मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो।
अब x+2 आ गया, तो चोरी करना ये है कि भैया इनको एक बार लिख दो, बाकी x+5 लिख दो। यहां पर लिख देना देयरफॉर x+2 and x+5 are the factors of the given polynomial. सिंपल, पक्का, बढ़िया तरीके से आ गया। देख लो, बस यही है आपके पास, है ना, x+2 और x+5 गिवन फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल के। इधर भी वही आया था, कहां गया, ये रहा x+2 और x+5, है ना, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स निकाला। तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हो गया। और ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लिखा है ऊपर की नहीं लिखा? लिख देता हूं। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, हो गया। चल, अब हमारे पास क्वेश्चन देख लेते कि क्या है। तो बस हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी देख लिया था और हमने इसको फैक्टर थ्योरम के हिसाब से भी देख लिया था। दोनों में आंसर हमारे पास सही आए। अब आप लोग गेस कीजिए कि क्या होगा। सर कुछ भी नहीं है अब तो, क्योंकि क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो बस आज के सेशन में इतना ही। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन। वहां पर आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा जा रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बना के रखिए, और कुछ भी नहीं, है ना। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप लोग जाएंगे, वहां पर मेरे लेक्चर्स पूरे ही कंटेंट एक वेल मैनर अरेंज्ड ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस कम्युनिटी पे आप लोग नजर बनाए रखें, ठीक है। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बता दिया। ज्वाइन करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से अवेल कर सकते हैं। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।